अनुपमा सीरियल में लीप के बाद शुरू हुई कहानी इस धारावाहिक के नए सीजन की तरह है। अनुपमा समेत हर किरदार की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका है। अनुपमा सीरियल में 5 साल का लीप आ चुका है, जिसके बाद शो में सब कुछ बदल गया। पिछले काफी वक्त से फैंस इस लीप का इंतजार कर रहे थे। इस लीप के बाद सीरियल की कहानी के कई बड़े ट्विस्ट आए, जो इस शो की टीआरपी को काफी अच्छा पुश देने में कामयाब रहे। लीप के बाद शुरू हुई इस कहानी को अनुपमा का नया अवतार या फिर किसी सीरियल का नया सीजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वनराज शाह एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन गया और उसने मोटा पैसा खर्च करके अपने घर का रिनोवेशन करवा लिया। वो अब पैसा खर्च करने से पहले सोचता नहीं है। पैसे के साथ अब उसने पहले से कहीं ज्यादा घमंड भी आ गया। वो अपने पिता से साफ कहता है कि वनराज शाह पैसा जरूरत के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए खर्च करता है। तो वही डिम्पल के पास एक बेटा है, उसका नाम उसने अंश रखा है, लेकिन अंश अपनी माँ से ज्यादा अपना दादा दादी के क्लोज है। वनराज शाह अपने पोते अंश की तरह अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता है और पैसा खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचता। तो वही काव्या की जिंदगी वनराज शाह ने बिल्कुल सूनी कर दी है, क्योंकि उसके बच्चे को छोटी सी उम्र में हॉस्टल भेज दिया गया है। काव्या घर में डिम्पल के बेटे को देखकर ही अपना मन रखती है और बार बार उसे समझाती है कि वो अंश का ख्याल रखे। लीला बा पहले जिस तरह का बर्ताव अनुपमा के साथ किया करती थी, वैसा ही बर्ताव अब वो डिम्पल के साथ करती हैं। सीरियल में दिखाया गया कि डिम्पल, जो कि कभी कैची की तरह जबान चलाती थी, वो अब शाहनिवास में दूसरी अनुपमा बनकर रह गई है। वो अपने बच्चे अंश को दादा दादी के लाड़ प्यार में बिगड़ते हुए देखने को मजबूर है। तो वहीं अनुपमा की जिंदगी भी 5 सालों में पूरी तरह बदल गई। उसका अनुज कपाड़िया से तलाक हो चुका है और पिछले 5 सालों में उसके दोनों परिवारों से संपर्क नहीं है। वो यूट्यूब पर एक फूड चैनल चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है और वृद्धाश्रम के लिए रोज खाना भेजकर अपनी मन को बहला रही है। अनुपमा का खाली वक्त सिलाई करते हुए बीतता है और जोगन की तरह वो जिंदगी बिता रही है। उसकी माँ कांताबेन का निधन हो चुका है। वो अपनी माँ के सोने हो चुके घर में गुमनामी की जिंदगी बिता रही है। अनुपमा ने अपने घर में एक भी आईना नहीं रखा है, हालांकि अपने बच्चों और दोनों परिवारों की तस्वीरें जरूर दीवारों पर सजाई है। वो किसी से नहीं मिलती और ना ही किसी से बात करती है। अनुपमा को घर के बाहर कदम रखे 5 साल हो चुके हैं और आसपास के लोग ये भी नहीं जानते कि उस मकान में कोई रहता भी है या नहीं। सिर्फ सुबह वृद्धाश्रम से एक बच्चा आता है जो अनुपमा के हाथ का बनाया हुआ खाना लेकर जाता है। बस वही जानता है कि अनुपमा कहाँ रहती है, लेकिन उसने भी कभी अनुपमा का चेहरा नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज सुनी।